मैं आपको और नुस्खे सुनाऊंगी, थोड़ी सी जानकारी और होगी कि अगर आप न चाहते हुए गलती से, ज़ोर ज़बरदस्ती से, बाय मिस्टेक जिसको कहते हैं, अगर आप गलत स्थिति में या जोखिम वाली स्थिति में पहुंच जाते हो तो आप उसका मुकाबला कैसे करोगे, उसका सामना कैसे करोगे? आप उलझ गए हो लेकिन आप उसको सुलझाओगे कैसे, है ना? तो हम कैसे उसे सुलझेंगे मैं आपको पहले पढ़ के सुनाऊंगी, फिर इसमें अगर सवाल होंगे तो हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो आपको मैं थोड़े से टिप्स दे रही हूँ, आप याद रखोगे ये नियम को और हो सकता है कि ये इससे आप सशक्त बनोगे, बलवान बनोगे और अपनी खुद की रक्षा या अपने दोस्तों की रक्षा कर पाओगे। मैं पढ़ के सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। खुद को सुरक्षित रखने के स्मार्ट तरीके, मतलब कुछ चालें हैं जिससे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहला, शरीर, बॉडी, अपना अंग। ये याद रखना ये आपका है, किसी और को हक नहीं है आपको छूने की, डराने की, दबाव डालने की। ओके? आप अपने शरीर के मालिक हैं, किसी को भी आपको चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है। आपने पहले अनुमति कहा था ना, बिल्कुल सही जवाब था वो। आप अनुमति नहीं दोगे, किसी को बिना पूछे अनुमति नहीं मिल सकती, है ना? क्योंकि वो पावर में है, सत्ता में है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं, किसी भी कारण से किसी को अनुमति नहीं मिल सकती। आपका शरीर आपका है, सिर्फ आपका हक है इस पे, ये याद रखना। कोई भी जबरदस्ती करे, नो, आई से नो। निजी शरीर के अंग, मतलब ये जो खास हिस्से हैं, इसमें हमको शर्म आती है, कई बार एम्बैरेस होते हैं, कैसे मना करें, कैसे दिखाएं, कैसे बात करें। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, सुरक्षा वाली बात है, बलवान होने की बात है, स्मार्ट होने की बात है। तो इसमें शर्म काहे की? मैं अपने आप को सुरक्षित रखती तो मैं क्यों शर्माऊं, है ना? तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। निजी शरीर के अंग, किसी के लिए भी आपके निजी अंगों को छूना, देखना या उसके बारे में बात भी करना मना है। न आप छुओगे, न वो छुएगा, न आप देखोगे, न वो देखेगा, और बात भी नहीं करोगे, तो एक दूसरे की बात भी नहीं करोगे, हाँ, तो वो भी बुरी बात है, वो भी ठीक नहीं है। ठीक है? गले लगना, गले लगना और चूमना उन लोगों से अच्छा लगता है जिन्हें आप पसंद करते हैं। जैसे मम्मी पापा थे ना, आपने बताया, वो छूते हैं, वो प्यार करते हैं, तो अच्छा लगता है। कोमल और संक्षिप्त होना चाहिए। परख ये है, शॉर्ट, हल्का और जल्दी खत्म होने वाला, नो दबाव नहीं, है ना? तो कोमल और संक्षिप्त। उपहार, कई बार हम उपहार में थोड़ा सा मन हो जाता है ना, अरे यार मुझे मतलब नए कलर्स चाहिए थे, अरे मुझे नई किताब, मेरी ज्योमेट्री सेट खो गया, मुझे नया ज्योमेट्री सेट मिल जाएगा, वो उपहार, लेकिन वो गलत हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। किसी ऐसी चीज़ के बदले में उपहार जैसे मिठाई, पैसे, चीज़ें देने से मना करें जो आपको असहज करता है। आपको पता चल जाएगा ये उपहार दे रहा है, इसकी नीयत में खोट है, इसको कुछ गलत करवाना है मुझसे, तो आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी। गुप्त, गुप्त मतलब इसको चुप्पी रखना, इसको सीक्रेट रखना। छूने के बारे में रहस्य ठीक नहीं है, किसी विश्वसनीय वयस्क को बताएं। आपकी ज़िंदगी में आप किसी को तो ट्रस्ट करते होंगे, है ना? किस पे विश्वास करते हो घरों में? मदर, फादर, कोई टीचर हो सकती है, बड़े भैया, बड़ी दीदी, ग्रैंडफादर, है ना? तो कोई ऐसा सोच के रखो व्यक्ति जो अपने जीवन में आपको कभी भी डर लगे, कभी भी शंका हो, तो आप उनसे जाके खुले दिल से बिना भय के बात कर सकते हो। ना कहना, जब कोई व्यक्ति स्पर्श करने के नियमों को तोड़ता है या आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जो आपको असहज करता है, तो इनकार करने की कौशल उसको उपयोग करें। इनकार करने की कौशल हमने क्या सीखी थी? नाइस, है ना? तो मैं नहीं चाहती, मुझे नहीं पसंद है, बात बदल दो या एग्जिट कर दो। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करना।
कुछ नहीं हो तो चिल्लाना, चिल्ला सकते हो ना सब लोग? शाबाश, अभी मत चिल्लाना, चिल्लाओ और दूर हो जाओ। तो कोई गलत करने आए, चिल्लाओगे ना, वो डर जाएगा, सहम जाएगा, कहीं और चले जाएगा, ऐसे करेगा कि जानता ही नहीं आपको, है ना? तो चिल्लाओ और जोर जोर से बोलो कि मतलब ये मुझे गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। चिल्लाने का अभ्यास करें जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है या इस तरह से छूता है जिससे आप भ्रमित होते हैं या भयभीत होते हो, डरे हुए या असहज महसूस करते हो, तो जरूर चिल्लाइए। ये नुस्खा बड़ा काम का है। सब चिल्ला सकते हो ना? जोर से याद रखना कब चिल्लाना है, कोई गलत काम करे तब। टेल, बताओ। विश्वसनीय वयस्कों को जैसे माता पिता, आपने बताया ना आपकी लाइफ में मतलब कोई ना कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति होगा जिस पे आप विश्वास करते हो, तो उनको जाके सारी बात बता सकते हो। इसमें शर्म नहीं है, झिझक होगी, जरूर होगी, डर लगेगा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना? आप मतलब एम्बैरेस हो जाओगे, मेरे बारे में मतलब बुरा लगेगा, नहीं, वो आपको सही सलाह देंगे और आपकी मदद करेंगे। विश्वसनीय बड़े लोगों को जैसे माता पिता, शिक्षकों, दादा दादी, जो भी हो, को बताएं कि क्या आप किसी ऐसी व्यक्ति से चिंतित या भ्रमित या डरे हुए हो जो आपको छूने या छूने की कोशिश करता है। कोशिश भी करे ना तो जाके बता देना, इंतज़ार नहीं करना कि छुए उसके बाद बताओ। आपको पता चल जाएगा ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो जाके बता दोगे, पहले ही बता दोगे, प्रिवेंशन, ठीक है? यह कभी भी आपको दोष नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं कि बोलूँगी तो वो सोचेगी कि आपने कुछ गलत किया होगा, तूने कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो आपके पीछे आ गया है। लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी, तूने कोई बुरी चीज़ करी होगी, ऐसी बात नहीं है, आपका दोष नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ना नहीं किया, अगर आपने मना नहीं कर पाए, अगर आप मुश्किल में फंस गए, तब भी आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपको हानि हो। ओके, जब कोई आपको चोट पहुंचाते के लिए छूने के नियम को तोड़ता है तो यही आपकी गलती नहीं है। यहाँ तक कि जब आप ना नहीं कह सकते या दूर हो जाते हैं या किसी वयस्क को बताने से भी डरते हो, किसी बड़े को नहीं बताया, तब भी आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने हाँ नहीं बोला था, आपने उस व्यक्ति को अनुमति नहीं दी थी, आप नहीं चाहते थे कि आपका नुकसान हो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये स्मार्ट तरीके हैं और आप सब स्मार्ट बच्चे हो। मैं समझती हूँ कि आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो। आप समझते हो आप स्मार्ट बच्चे हो? जोर से यस। तो आप स्मार्ट बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? पहले पहचानेंगे कौन गलत कर सकता है, गलत चीज़ क्या है, सही क्या है, उसका अंतर जानोगे, और फिर सशक्त कैसे बनोगे? ना बोलने की, इनकार करने का कौशल, किसी को गुप्त या किसी को छुपाने से नहीं, किसी बड़े को बताने से मुश्किल आसान होती है ना? और आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हो। समझ गए? तो प्रॉमिस आज के बाद स्मार्ट बनोगे, पक्का? खुद की रक्षा करोगे? कुछ समझ आई? कुछ सीखा? और दोस्तों को सिखाओगे? शाबाश। तो आपने पूछा था ना, मतलब कैसे, मतलब आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया था, इन्होंने सुरक्षा के बारे में बताया था, तो दोनों में अंतर क्या था? आज हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, है ना? तो उसमें फ़र्क क्या था? दोनों में क्या फ़र्क था? मैम, क्योंकि अभी टॉपिक सुरक्षित है और स्वस्थ का जब होगा तब स्वस्थ के बारे में बताएंगे ना। अभी टॉपिक सुरक्षित का चल रहा है तो सुरक्षित के बारे में जो आपको लगता है वो बोलो। तो वही है ना। तो हम जैसे स्वास्थ्य के लिए हम मास्क भी पहनते हैं, ढका रहता है, मुंह भी ढका रहता है, तो वो ढकना और ये छूना, इसमें दोनों में अलग अंतर है ना। वो हम जर्म्स के लिए, वायरस के लिए ढकते हैं, और ये हम बुरी नज़र से या बुरी नियत वालों से बचने के लिए करते हैं, है ना। और आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, दोस्तों के साथ कभी कोई हादसा हुआ है या होने वाला है, आपने किसी को बचाया भी होगा, खुद भी बचे होंगे, भागे होंगे, दौड़े होंगे, कुछ तो किया होगा, कभी ना कभी हुआ होगा ना। तो डरने वाली बात तो नहीं है। उसके बाद अगर आप खुदा ना खास ऐसे कभी हो भी जाता है ना, तो आप और भी स्ट्रांग और भी बलवान हो जाते हो। अगर आपने ये सारे आज के नुस्खे पालन करोगे, उपयोग में लाओगे, तो आप और भी स्ट्रांग होगे। डरने की कोई बात नहीं है। होगी थोड़ी झिझक तो होगी, थोड़ा तो समय जाएगा समझने में, समझाने में,
लेकिन याद रखना आपकी गलती नहीं है और आप सब कुछ कर सकते हो। बोलो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सुरक्षित रह सकता हूँ, और रह सकती हूँ। शाबाश, करेक्ट, आपने पहले ही करेक्ट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया, है ना। तो हम सब कुछ कर सकते हैं और आपकी उम्र ऐसी है तो आप जितनी जानकारी पाओगे, जितना उसका अमल करोगे, जितना उसको उपयोग में लाओगे, आप और सीखते जाओगे। ठीक है, खुद के लिए ताली बजाएं एक बार जोर से। थैंक यू।